तो कैसे आप लोग। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 6 भूगोल का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। इसका जितना भी महत्वपूर्ण नोट्स होगा वह सभी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है पूर्णिमा। पूर्णिमा किसे कहा जाता है, आइए इसे हम समझते हैं। पूर्णिमा क्या होता है, तो पूर्व चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देखा जाता है। जो पूरा चंद्रमा होता है उसको एक महीने में एक बार देखा जाता है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा होती है। ओके। अमावस्या किसे कहा जाता है, तो 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा 15 दिन के बाद नहीं दिखलाई देते, उसको हम अमावस्या कहते हैं। खगोलीय पिंड किसे कहा जाता है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है क्या कहलाते हैं, तो खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसें से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है, तो एक तारा ही है, क्योंकि उसके पास खुद का प्रकाश है। ओके। नक्षत्र मंडल किसे कहा जाता है, आइए इसे समझते हैं। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेयर या बिग बियर इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। बियर या सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है, तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। ओके। ध्रुव तारा, तो प्राचीन समय में लोग रात्रि की दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था और इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ओके। ग्रह किसे कहा जाता है, आइए इसे हम समझते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाशन ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ओके। खगोलीय पिंडों में उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोलीय शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाइड शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रामक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ओके। पृथ्वी किसे कहा जाता है, आइए समझते हैं। जिस पर हम रहते हैं क्या है, तो एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है, तो तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ओके। उपग्रह किसे कहा जाता है, तो आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ओके। सौरमंडल किसे कहा जाता है, आइए समझते हैं। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। ओके। तो जियोग्राफी क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। जियोग्राफी क्या है, तो एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा में लिखा गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। जियोग्राफी पृथ्वी का विवरण, जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, जियोआइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ओके। तो आइए अब सूर्य के बारे में समझते हैं। सूर्य क्या है, तो सौर परिवार का मुखिया क्या है, तो सूर्य होता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ओके। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। ओके। प्लूटो भी क्या है, तो एक ग्रह माना जाता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ओके। भू आभ किसे कहा जाता है, तो धूल के पास छोटी चपटी होने के कारण इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। ओके। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला रंग की दिखलाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा किसे कहा जाता है, तो
हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर होता है। ओके। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे, आइए इसे समझते हैं। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। आपको क्वेश्चन आएगा कि चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ओके, जो कि 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। पृथ्वी की गति लगभग कितना है, तो 30 लाख, कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यानी कि जो पृथ्वी की गति है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ओके, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट का समय लगता है। आपको यह क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आपका कितना आंसर होगा, 8 मिनट लगता है। इसके बाद है मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिक द्वारा बनाया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट कौन कौन से है, इनसेट है, IRS है, एडुसेट इत्यादि है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखलाई पड़ता है। ओके, शुद्ध ग्रह किसे कहा जाता है, आइए इसे समझते हैं। ग्रह के ही भाग है जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ये असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस पिंड को शुद्ध ग्रह कहा जाता है। ओके, उल्का पिंड किसे कहा जाता है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। लाखों तारों के समूहों को आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ओके, तो ग्रहों का विवरण आइए देख लेते हैं। बुध ग्रह, बुध ग्रह क्या है, तो यह सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह होता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में लगाता है। इसके बाद आता है शुक्र। यह पृथ्वी का निकटतम, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे साक्षिया तारा या भोर का तारा कहा जाता है। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रम 255 दिन में लगाता है ये। इसके बाद आता है मंगल। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 687 दिन में लगाता है। इसके बाद आता है बृहस्पति। यह सौरमंडल का सबसे ग्रह है। इसका उपग्रह गैनीमेड है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 12 साल में लगाता है। इसको आता है शनि। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह टाइटन है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 29 साल में लगाता है ये। इसके बाद है अरुण। अरुण क्या है, तो यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई। इसका जो उपग्रह है वो टाइटेनिया है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 साल में लगाता है ये। इसके बाद क्या आता है, तो वरुण आता है। यह सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसका उपग्रह ट्राइटन है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 164 साल में लगाता है। इसके बाद आता है पृथ्वी। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.30 डिग्री झुका होता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का व्यास 6371 किलोमीटर है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक